गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपके पास उपस्थित हूँ, आपके समक्ष उपस्थित हूँ और एक बहुत ही कॉमन लेकिन आवश्यक टॉपिक पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। हम लोग इस पृथ्वी पर जो रहते हैं एक फ़िश बॉल की तरह की सिचुएशन है। ये ग्लोब जो अपना है वो एक फ़िश बॉल की तरह मानिए उसे, जो हमारे ड्राइंग रूम्स में रखा रहता है और जिसमें मछलियाँ तैरती रहती। उस फ़िश बॉल में रहते हुए जो सृष्टिकर्ता है, जो विधाता है, जो ईश्वर है, वो हमारी सारी गतिविधियों को, हमारे सारे अच्छे बुरे कर्मों को हमेशा देखता है और हर कर्म का एक उसका उसका एक फल होता है और वो निश्चित रूप से हमारे पास वापस आता है। मानव की एक बहुत बेसिक इंस्टिंक्ट है, एक बहुत मूलभूत लक्षण है डोमिनेट करना। वो न केवल प्रकृति पर बल्कि अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स पर, अन्य प्राणियों पर जो इस पृथ्वी पर आ रहे हैं, सभी पर डोमिनेट करना चाहता है। और इस डोमिनेशन की प्रक्रिया में लगातार एक घर्षण, एक नेगेटिविटी पैदा होती है जो पूरे इकोसिस्टम में जाती है और वही नेगेटिविटी बूमरैंग करके वापस चूँकि उसी इकोसिस्टम का हम लोग उस इकोसिस्टम में, उस फिश बॉल में जो कुछ छोड़ रहे हैं, जो इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, वही वापस हम इनहेल भी कर रहे हैं, वही वापस हमारे पास हमारा इंटेक भी है। तो जैसे ही मनुष्य अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स पर या नेचर पर, जिस पर भी डोमिनेट करना चाहता है, तो उसका प्रतिफल जो है, उसकी प्रतिध्वनि उसे वापस मिलती है और उसी नेगेटिविटी को वो दोबारा पाता है और इस तरह से हम देखते हैं कि एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो नेगेटिव हो जाता है और उसका प्रतिफल निश्चित रूप से सभी को और ख़ास करके जो परपिट्रेटर है उसे तो और ज़्यादा उठाना पड़ता है। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम एक प्रैक्टिस्ड हैबिट अपनी एक हैबिट बना लें इस प्रकार की कि हमेशा अच्छी भावनाएं रखें। सबसे पहले तो हमें थैंकफुल रहना होगा। जो कुछ भी ईश्वर ने हमें दिया है, हम जिस भी स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, हमें उसके लिए बहुत थैंकफुल रहना होगा। किसी भी स्थिति में हीन भावना से या डिप्राइवेशन के फीलिंग से या फ्रस्ट्रेशन से नहीं गुजरते हुए, बल्कि बिल्कुल एक संतुष्ट भाव से और हमेशा थैंकफुल रहना है कि व्हाट वी हैव गॉट, हमारी जो जर्नी है वो बहुत अच्छी रही और हम हमेशा जो भी चीज़ें हमने पाई है जीवन में, जो भी चीज़ें हमने पाया है जीवन में, उसके लिए बहुत हमें थैंकफुल रहना होगा। तो जब हम थैंकफुल होना सीखेंगे, जब स्वीट होंगे, तो बिटरनेस जो है अपने आप गायब हो जाएगी और वो स्वीटनेस वापस इको होकर वापस हमारे पास आएगी। उसी प्रकार से हमें ये भी देखना होगा कि हमेशा अपने सराउंडिंग्स में, अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स के साथ सभी चीज़ों को प्रेज़ भी करना होगा, उनकी प्रशंसा भी करनी होगी। ये प्रशंसा इस प्रकार की ताकत है, इस प्रकार की टॉनिक है कि उस प्रशंसा से पूरा इकोसिस्टम है, चाहे आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है या आपका समाज है, आपका नेबरहुड है, किसी भी क्षेत्र में आप देखें कि जब आप एक प्रेज़ करते हैं, जब आप एक अच्छा एक इकोसिस्टम बनाते हैं, तो वो प्रेज़ जो है बहुत इन्फेक्शस होता है, बहुत कंटेगियस होता है और कंटेजियस होता है और बहुत, आप ये देखें कि वो वापस एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके पास वापस आती है। तो जब हम प्रेज़ करते हैं, दूसरों को प्रेज़ करते हैं, तो वो पॉजिटिविटी जो जनरेट होती है, जो एक बहुत बेहतर माहौल जो का निर्माण होता है, और वो जो इकोसिस्टम है वो जो बदलता है, तो उसी इकोसिस्टम से हम लाभान्वित होते हैं। तो हमेशा हमें यह ध्यान रखना है कि इस ग्लोब पर, इस पृथ्वी पर एक फ़िश बॉल की तरह हम लोग रह रहे हैं। अगर हम लोग अगर हम लोग उसको बहुत लघु रूप में देखें तो, और उस फ़िश बॉल की स्थिति में हम अगर निगेटिविटी को ये करते हैं दूसरों पर डोमिनेट करने के लिए, चाहे वो प्रकृति है, चाहे अन्य प्राणी है या फेलो ह्यूमन बीइंग्स है, तो फिर वो वापस प्रतिध्वनित होकर के हमारे कर्म का फल हमें वापस मिलता है। और अगर हम हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी और स्वीटनेस फैलाते हैं, अगर हम दूसरों को प्रेज़ करते हैं और हमें जो भी मिला है उसके लिए हम थैंकफुल रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम ये पाते हैं कि ना केवल हमारा नेबरहुड, ना केवल हमारा वर्क प्लेस, ना केवल हमारी सराउंडिंग्स अच्छी होती है, बल्कि ये इतनी तेज़ी से फैलता है कि उसकी प्रतिध्वनि और उसकी अच्छी ऊर्जा, अच्छी बातें, अच्छा एक इकोसिस्टम, एक पॉजिटिव माहौल
हमें मिलता है और उसमें ना केवल हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमें हमें हर तरह से अपने पोटेंशियल को, अपने एनर्जी को, अपने अपने बेस्ट को अचीव करने में मदद मदद मिलती है। तो हमेशा थैंकफुल रहिए, हमेशा थैंकफुल रहिए। जो कुछ आपने प्राप्त किया है उसके लिए थैंकफुल रहिए। ईश्वर के प्रति, समाज के प्रति और अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, एवरीथिंग को प्रेज़ करिए, कभी कंप्लेनिंग नहीं होइए। क्योंकि कंप्लेन करने की कोई सीमा नहीं है और उसी तरह से प्रेज़ करने की भी कोई सीमा नहीं है। अगर आप प्रेज़ करते हैं तो आप ये देखते हैं कि माहौल जो है कितना अनुकूल हो जाता है और उसी अनुकूलता में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मनुष्य है, कोई भी प्राणी है, इवन प्रकृति जो है, वो हमेशा अनुकूलता की ओर बढ़ती है, हमेशा एक पॉजिटिविटी जो है वो उसका के लिए स्ट्राइव करती है। तो हम थैंकफुल होना सीखें, हम दूसरों का प्रेज़ करना सीखें और कभी किसी को डोमिनेट करने या प्रकृति को या अन्य प्राणियों को या किसी को डोमिनेट करने के बजाय प्रेज़ करें और थैंकफुल रहें व्हाटएवर वी हैव गॉट इन आवर लाइफ। तो इससे इस इकोसिस्टम में, इस ग्लोब में, जिसे मैं फिश बॉल का उदाहरण देकर स्पष्ट कर रहा हूँ, उस फिश बॉल में जो पूरा इकोसिस्टम रहेगा, पूरा जो माहौल रहेगा, वो चूँकि हम भी उसी फिश बॉल के पार्ट हैं, हम भी उसी इकोसिस्टम के पार्ट हैं। तो अगर हम नेगेटिविटी करते हैं, अगर हम डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से वो रिवर्ट बैक होकर, प्रतिध्वनित होकर मेरे पास भी आता है और एक पूरे पूरे माहौल को, पूरे समाज को, पूरे इकोसिस्टम को, पूरे साइकी को, कलेक्टिव साइकी को एक नेगेटिविटी, इनसिक्योरिटी की तरफ ले जाता है। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, always praise your surroundings, always praise your neighbors, always praise your friends, always praise your colleagues and whatever we have got, हमने जो भी चीज़ें प्राप्त की है, जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, तो always be thankful about that. Hope you understand these basic points। और एक बार फिर से मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आपका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।